नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि एक बालक की पुकार ब्रह्मांड नहीं सुनता, तो यह कथा आपको चौंका देगी। एक शमशान, एक जलती चिता और अकेला बालक और एक वृक्ष, ये चार प्रतीक मिलकर एक ऐसी अमर कथा रचते हैं जिससे शनि की गति और पीपल की पूजा का रहस्य जुड़ा हुआ है। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल के पेड़ के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक के जीवन येन केन प्रकरण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बालक से बोले, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में हो गई। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी बोले, शनि की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए हुए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा, तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जी का सशरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनिदेव की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगा। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वर मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि को शनैश्चरति या शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वह शनैश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल की पूजा का यही धार्मिक महत्व है। आगे चलकर पिपलाद ने उपनिषदों की रचना की, जो आज भी ज्ञान के अकूत भंडार हैं। दोस्तों, शनि देव पर तेल चढ़ाने का यही कारण है, क्योंकि उनके जो अंग जल गए थे उन पर मरहम लगाने के लिए तेल की मालिश के रूप में तेल अर्पण किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।